हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद राविंद्र पर। दोस्तों, आज हम हिंदी में टॉपिक वर्णमाला हिंदी के टॉपिक वर्णमाला की चर्चा करेंगे और एक ही वीडियो में पूरा वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो रहेगा ये, 100% गारंटी दोस्तों। इसके बाहर जाने ही वाला नहीं है कहीं से। दोस्तों, यदि अगर आप लोगों ने तैयारी की है हिंदी की अच्छी, तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जिसमें कि आपके यदि अगर 35 आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज का सेशन चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वर्ण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, दूसरा है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चौथा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। दोस्तों, यह रेलवे 1997 का क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत दोस्तों हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम रख रहे हैं जो पुराने प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। चलते दोस्तों, क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। का, खा, या, रा, चा, छा, चाजा और टाड़ा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पहला, का और खा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ये भी दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों, मूर्धन्य वर्ग टा वर्ग होता है। और देख लेते हैं दोस्तों टा वर्ग कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है गा, घा, जा, झा, डा, ढा और पाफा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डा, ढा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ये भी दोस्तों 1997 रेलवे में पूछा गया है। अल्प प्राण बताना है। अल्प प्राण बताना है। आ और आ, का, गा, था, धा, फा, भा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, अल्प प्राण बताना है, का और गा। दोस्तों, अल्प माने क्या होता है। अल्प माने होता है छोटा या कम, और प्राण मतलब होता है वायु। प्राण माने क्या होता है, वायु। ठीक है। और दोस्तों, अल्प प्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है। और दोस्तों, इसके पहला और तीसरा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। और दोस्तों, महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं दोस्तों, जिनमें वायु तेज प्रवाह होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन कौन सा है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड है। ऑप्शन देख लेते हैं। नासिक के व्यंजन बताना है शा, इया, गा और जा। दोस्तों, नासिक के व्यंजन होता है जो नाक और मुंह की सहायता से बोले जाए। तो वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, इससे कौन सा है, इया। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। नासिक, मूर्धन्य, ओंठ, कंठ, तालव्य। दोस्तों, ए और ऐ कंठ और ताल से बोले जाते हैं। कंठ और ताल से। और जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ एवं ताल संयुक्त रूप से हो उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ और ताल, कंठ और ताल से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। दोस्तों, रेलवे 1997 और TGT
2014 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अयोगवाह बताने हैं आप लोगों को। अयोगवाह है, पहला ऑप्शन है आ ई उ अंग आहा। दोस्तों अयोगवाह इसका सही ऑप्शन होगा अंग और आहा, क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन दोस्तों बताना है। द्वित्व व्यंजन दोस्तों समझ लेते हैं क्या होता है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन प्रयोग एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वित्व व्यंजन कहलाता है दोस्तों। जैसे कच्चा, पक्का, धक्का, आ रहा है ना दोस्तों, एक वर्ण के बाद दूसरा एक ही वर्ण आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसी तरह ऑप्शन देखते हैं। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ला के बाद ला आया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, सा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकंपित, प्रकंपी नहीं होगा दोस्तों, प्रकंपित होगा। यहाँ पर ऑप्शन होगा प्रकंपित, प्रकंपित और स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संघर्षी व्यंजन हो गए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ, ऑप्शन है खा, गा, उ, ऐ, औ, शा, सा। दोस्तों विकसित ध्वनियाँ इसकी हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ खा और गा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण दोस्तों बताना है। ऑप्शन है खा, चा, मा, था। दोस्तों घोष वर्ण इसका है मा। दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। और दोस्तों घोष की संख्या कितनी है? घोष की संख्या है 31। ठीक है दोस्तों, इनमें सभी स्वर आ से ओ तक और 5 वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर घोष वर्ण और या, रा, ला, वा, हा घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों अघोष वर्ण दोस्तों आते हैं पहला और दूसरा, वो अघोष वर्ण होते हैं दोस्तों उसमें। और उसमें संघर्षी जैसे सा, सा, सा ये व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? बीएड का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। खा, घा, मा, धा। तो दोस्तों अमानक वर्ण है दोस्तों मा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, गा, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? बीएड का क्वेश्चन है। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की। तो इसका राइट आंसर होगा अरबी फारसी की। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बैंक परीक्षा 2002 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इसके 50, 51, 52, 53। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 52। हिंदी के लिए दोस्तों प्रयुक्त देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है और इसमें कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। ठीक है दोस्तों, और दोस्त जिनमें 11 मूल स्वर वर्ण, जिनमें 11 मूल स्वर जिसमें से री का उच्चारण अब स्वर जैसा नहीं होता है। और दोस्तों 33 मूल व्यंजन और 2 उच्छिप्त व्यंजन और 2 अयोगवाह व्यंजन और 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बैंक परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं।
मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संयुक्त वर्ण। अगर बात की दोस्तों इसके छ की बात की जाए तो इसका का और शा से मिलकर छ बनता है। ठीक है दोस्तों। और संयुक्त वर्ण कितने कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है दोस्तों, यह 4 संयुक्त अक्षर हैं। ठीक, चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं डिटेल से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। का, छ, त्र, ज्ञ। तो किससे आता है दोस्तों? का से, क्योंकि छ का और शा से मिलकर छ बनता है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर का परीक्षा पूछा हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञ वर्ण ज और इया, ज और इया, ज और धा, ज प्लस या। तो दोस्तों ज प्लस इया दूसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। ये मिलकर ज्ञ बनता है इससे। ठीक है दोस्तों, यह भी संयुक्त व्यंजन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? बैंक का पूछा हुआ सवाल है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण ऑप्शन देख लेते हैं। आ, जा, झा, हा, सा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सा। ठीक है दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल सांस का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 13। इनकी संख्या कितनी है अघोष वर्ण की? 13। ठीक है दोस्तों, अब पहला दूसरा वर्ण और शा शा सा इनका ट्रिक से इनसे पहचान सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कंठ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? डा, ज्ञा, डा, डा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संयुक्त। बताया था 4 हैं, छत्र, ज्ञा, श्र। तो ज्ञा इसका संयुक्त अक्षर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इसमें दंत नहीं है पूछा है दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से। देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है ता, ना, दा, टा। दोस्तों यह जो 3 है ये दंत है, ये दंत है, और जो टा है ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? टा, चौथा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? बीएड का क्वेश्चन है। अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, अकारांत कहते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा अकारांत। दोस्तों जैसे कि राम में पूछा जाए तो इसमें कौन सा अकारांत है? तो इसमें अकारांत, क्योंकि दोस्तों अंत में जो भी स्वर बचेगा तो वही उसका दोस्तों कहलाता है उस अकारांत। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि बात कर ली जाए रमेश, रमेश में कौन सा कांत है? अकारांत। इसी तरह दोस्तों पहचानते हैं। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है छ वर्ण किसके योग से बना है? सुपर टेट में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों 2003 का।
ऑप्शन देख लेते हैं। काशा, का प्लस चा, का प्लस छा, का प्लस सा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा का प्लस पहला सा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है। इस बीएड का क्वेश्चन है 2004 का। ऑप्शन देख लेते हैं। 10, 11, 12, 13। सभी को पता होगा दोस्तों कितनी है, 11। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। बीएड का क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। आ, उ, ए, इया। तो ये स्वर नहीं है, इया स्वर नहीं है, यह व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है। इसमें टा वर्ग बताना है दोस्तों, नहीं है। देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ठा, डा, ड़ा, घा। दोस्तों टा वर्ग मूर्धन्य है दोस्तों। मूर्धन्य वर्ग में टा, ठा, डा, डा, अड़ा ये सब आते हैं और इसमें घा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा घा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। बीएड 2004 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। 32, 34, 33, 36। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 33। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम स्वर है। नेट जीआरएफ का 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। आ, ई, जा, डा। दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा पहला आ। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों कौन कौन से आ जाते हैं। आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, आ। दोस्तों ये स्वर दोस्तों पश्च स्वर होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्यवाह है। ऑप्शन देख लेते हैं। विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विसर्ग। अयोग्यवाह को ही विसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। यूजीएस नेट का दोस्तों और जीआरएफ 2007 का दोस्तों पूछा ही सवाल है। बहुत ही जितने भी अभी तक क्वेश्चन का अधिक में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही वीडियो दोस्तों हम आप लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, इसको ऑप्शन देख लेते हैं। दंत, ओष्ठ, तालव्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तालव्य। ठीक है दोस्तों, तालव्य में च वर्ग और च वर्ग में दोस्तों कौन कौन से आते हैं। चा चम्मच, छा छाता, जा जिया, जा जन्ना, इया। ये हो गए च वर्ग। ठीक है दोस्तों, और इसी में दोस्तों ई और इसी में संघर्षी व्यंजन को सा, ये तीन दोस्तों तालव्य में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा सवाल है 2008 का। संयुक्त स्वर नहीं है पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। छा, शा, त्रा, ज्ञा। सभी को ये क्वेश्चन पता ही होगा कौन सा नहीं है, शा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है तालव्य व्यंजन है। ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश बीएड के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तालव्य व्यंजन, ऑप्शन देख लेते हैं। चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या किया था, तालव्य व्यंजन बताना है आपको।
तालव्य व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है तालव्य व्यंजन? ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? पहला। अभी पिछले क्वेश्चन बताया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? उत्तर प्रदेश बीएड का क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं, तालव्य, ऊष्म, अंतः और ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है अंतः। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अनुनासिक का संबंध होता है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। अनुनासिक का संबंध होता है, पिछले बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नाक और मुंह से। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद बिंदु, इन स्वरों पर चंद बिंदु का प्रयोग करते हैं। यह शिरोरेखा के ऊपर लगती है, जैसे कि दोस्तों माँ, ये जो ये दोस्तों होती है हमारी शिरोरेखा होती है, ये हमारा चांद बिंदु होती है। ठीक है दोस्तों, और यह और माँ आँख, जैसे आँख लिखते हैं तो इसमें शिरोरेखा के ऊपर चंद बिंदु लगाते हैं। और गाँव, ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा, जब जैसे कि में लिखते हैं दोस्तों, ये स्वर हो गया, तो स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए हम चांद बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ये भी दोस्तों पूछा हुआ सवाल है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ग के पंचमाक्षर। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बता दिया गया पिछले क्वेश्चनों में। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। नेट जीआरएफ का क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, 8, 9, 11, 14। तो इसका सही आंसर होगा 11। ठीक है दोस्तों, 11 कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बता देते हैं। इसमें आ और बड़ा आ और ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे स्वर हैं 11। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है। कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है, जीआरएफ का क्वेश्चन है। और ए का तालव्य, दोस्तों वह वर्ण जो जिसका उच्चारण कंठ और ओंठ से किया जाता हो। तो दोस्तों इसमें से आपको पता होगा किसका उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, और ए का तालव्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा और, क्योंकि दोस्तों और का जो है ओ और औ, इन दोनों का उपयोग कंठ और होस्ट से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उच्चारण इसका कंठ और होस्ट से किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। जीआरएफ का क्वेश्चन है, भाषा निर्माण में। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है धन, शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। चौथा ऑप्शन है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, ध्वनि। फिर इसके ध्वनि पहले ध्वनि का उपयोग करते हैं, फिर ध्वनि से शब्द का प्रयोग होता है, शब्द से भी दोस्तों पद बनता है, पद से वाक्य का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। जीआरएफ का है दोस्तों सवाल 2014 का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके कंठ तालव्य,
वत्सर्य दंत ओष्ठ तालव्य कंठ ओष्ठ दंत वत्सर्य दंत ओष्ठ कंठ वत्सर्य तालव्य ओष्ठ वत्सर्य तालव्य कंठ दंत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पहला। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पहला, कंठ तालव्य वत्सर्य दंत और ओष्ठ। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और अपना स्कोर कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, नए जो हो हमारे चैनल में जुड़ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप सभी का हम अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।